जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो उस समय इस कहानी को देख लेना, आपकी सारी टेंशन और चिंता दूर होगी। सारी परेशानियों को खत्म करने वाली कहानी है। कहते हैं कि दो व्यक्तियों की कभी भी मत सुनो। जो आपकी बुराई करता है सारे दिन, उसकी कभी मत सुनो। दूसरी, जो सारे दिन आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, जो आपके अंदर है भी नहीं। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दादी माँ की वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत दानी राजा था। जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि मेरे बाद में राजगद्दे के ऊपर किसको बिठाया जाए। उसने अपने जितने भी मंत्री थे सबको बुलाया और कहा कि अब जो भी नगर में जितने भी व्यक्ति हैं सबको कह दो कि जो भी योग्य होगा सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, जो पास हो जाएगा इंटरव्यू में, उसी को ही राजगद्दी सौंपी जाएगी। नया राजा वही होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसा करते हैं कि जो इसके लायक है गद्दी पर बैठने, जो ज्ञानी व्यक्ति उनको भी बुलवा लिया जाए, जो विद्वान है। राजा ने कहा, नहीं, इस धरती पर कोई ज्ञानी कोई विद्वान नहीं, सब व्यक्ति बराबर है। सबको जो है घोषणा कर दो कि जो भी इंटरव्यू में पास होगा सभी को आने का अधिकार है। जो पास होगा वही जो है राजगद्दी संभालेगा, वही राजा बनेगा। अब मंत्रियों ने सब जगह घोषणा करवा दी कि कल जो है इस समय राजा के दरबार में सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो भी उसके अंदर पास हो जाएगा वही नया राजा बनेगा। अब सभी के मन में विचार चलने लगे। वो सोचे कि मैं राजा बनूंगा, मैं सोचूं वो राजा बनेगा। पूरी रात अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहे कि चलो पूरी तैयारी करके राजा के पास जाएंगे और अपना इंटरव्यू देंगे। तो सभी के मन में लालच था कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। एक बहुत गरीब व्यक्ति भी था, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी क्या मैं भी जाऊं, क्या पता मैं भी राजा बन जाऊं। उसके पिता ने कहा, बेटा तेरा कहाँ नंबर आएगा राजा बनने का। नहीं पिताजी, फिर भी जाकर देख लेता हूं, क्या पता मेरा भी नंबर पड़ जाए। राजा क्या पता क्या शब्द क्वेश्चन पूछ ले और मैं उनका जवाब दे दूं, पर मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। मुझे कोई एक अच्छी सी कोई जैकेट ला दो ताकि मैं ऊपर जैकेट पहन लूं, क्योंकि सर्दियों का समय था। तो उसके पिता ने इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे जुटाकर एक सुंदर सी जैकेट लाकर दे दी अपने बेटे को कि ये लो बेटे, और ये जैकेट जो है तुम पहन जाओ और कुछ भोजन ले जाओ, क्योंकि वहां रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। बोला ठीक है पिताजी। और वो तैयार होकर अपनी नई जैकेट पहनकर, नीचे तो फटे पुराने कपड़े थे पर ऊपर जो है नई जैकेट थी जो उसके अंदर छुप गए थे फटे पुराने कपड़े, और चल पड़ा। आगे जैसे ही जा रहा था तो नगर के पास एक भिखारी व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल बूढ़ा, और सर्दी के मारे कांप रहा था। वो लड़का वहां पर उसके पास रुक गया। पूछने लगा, जी आपको क्या चाहिए? आपको अगर भोजन चाहिए तो मेरे पास भोजन भी है, मैं आपको भोजन भी दे सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे भोजन की जरूरत नहीं, मैं सर्दी में कांप रहा हूं, अगर आपके पास कोई ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र है तो वो दे दो। उस लड़के ने सोचा मेरे पास तो कोई वस्त्र नहीं है और मैं इस बूढ़े व्यक्ति की मदद भी करना चाहता हूं। तो उसने अपनी जो जैकेट थी वो उतारकर उस बुजुर्ग आदमी को दे दी कि ये लो बाबा, आप ये जैकेट पहन लो। उसने कहा फिर तुम्हें सर्दी लगेगी। बोले कोई बात नहीं, मैं अभी गांव में नगर में पहुंच जाऊंगा, इतने कोई मेरी नहीं है, मैं तो ऐसे ही सहन कर लूंगा, जवान लड़का हूं। और उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी जैकेट उतार कर दे दी और आगे चल पड़ता है। अब सोचता है अब तो तेरे जो फटे पुराने कपड़े हैं वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, अब तो तेरा क्या इंटरव्यू होगा, जाऊं या न जाऊं। आगे जब महल में पहुंचता है तो वो कहते हैं कि वहां उस तरफ बैठ जाओ, एक जगह बैठने की बना रखी है, वहीं सभी पहुंचेंगे और वहां से बारी बारी सभी को बुला लिया जाएगा। अब उस लड़के के मन में विचार चलने लगे कि तेरे ऐसे फटे पुराने कपड़े देख के तेरे को कौन राजा बनाएगा,
यही चिंता करता रहा, सोचता रहा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं इंटरव्यू देने के लिए। इतने में ही उस लड़के का नंबर आ जाता है और वो जब राजा के सामने राजमहल में पहुंचता है तो एकदम जो है हैरान हो जाता है राजा को देखकर, और उसके मन में वही विचार आते हैं कि ये तो ऐसा ही व्यक्ति है जिसको मैंने मेरी जैकेट उतार कर दी थी, ऐसा ही बिल्कुल शक्ल वही लग रही है, या कोई उसी शक्ल का कोई यहाँ आकर बैठ गया, अपने हाथों से ऐसे ही जो है मन में विचार करता करता इशारे कर रहा था। इतने में राजा उसकी बात समझ गया कि तुम लड़के जो भी सोच रहे हो मैं वही व्यक्ति हूं जिसको तुमने अपनी जैकेट उतार कर दी थी, वही बूढ़ा व्यक्ति मैं हूं। अब मेरे सामने पेश हो। और वो उसके सामने कांपता हुआ लड़का फटे पुराने कपड़ों में सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय राजा जो है खड़े होकर उस लड़के से कहते हैं कि आज के बाद मेरे राज्य संभालने वाला सबसे योग्य व्यक्ति तुम ही हो, तुम्हारे से अच्छा बढ़कर और कोई राजा यहां नहीं हो सकता। वो राजा के चरणों में गिर गया कि हे महाराज, आपने मुझे इतना योग्य समझा। राजा ने कहा कि तुमने जो है अपनी परवाह न करके खुद जो है सर्दी सहन करके तुमने जैकेट उतार कर जो है कांपते हुए एक भिखारी को जैकेट दे दी, तो इससे बढ़कर योग्य व्यक्ति राजा बनने लायक कौन हो सकता है। और उसी समय घोषणा करवा दी जाती है कि ये लड़का आज के बाद में राजगद्दी के ऊपर बैठेगा, और सभी पंडित वगैरह सब बुलाकर जो है वहां गद्दी पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया जाता है। उसको मुकुट पहना दिया जाता है, और जो उसकी जैकेट थी पुरानी जो उतार कर दी थी उसने राजा को, वो लाकर उसको वापस दे देते हैं। और उसके बाद में फिर घोषणा हो जाती है कि आज के बाद में नया राजा जो है ये लड़का होगा, इसकी सभी सुनाई करेंगे, सब कुछ सुनेंगे, और यही राजगद्दी संभालेगा। ये जो फैसला करेगा वही फैसला मान्य होगा। और उस लड़के को जो है राजा बना दिया गया। तो कोई भी हो, व्यक्ति हो, अपने जो दूसरों की मदद करता है उसकी खुद भगवान मदद कर देते हैं। उसने अपनी परवाह नहीं करी लेकिन दूसरों की परवाह करी। ऐसे ही राजा की जरूरत होती है जो दूसरों की मदद करके अपनी न सोचे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो है अपने गरीबों की मदद करें, जितना हो उसके दूसरों की मदद करें।